Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the character sketch of Mr. Bingley from the novel Pride and Prejudice, class plus 2 in the subject of elective English, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो चलिए करते हैं मिस्टर बिंगले का कैरेक्टर स्केच। मिस्टर बिंगले इज डिस्क्राइब्ड एज रिच, अट्रैक्टिव एंड एमिएबल एंड पॉपुलर मैन इन द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइस। मिस्टर बिंगले जो है वो नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइस में किस तरह से डिस्क्राइब किए गए हैं, दर्शाए गए हैं। वो एक अमीर आदमी हैं, बहुत ही आकर्षक हैं, बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही लोकप्रिय हैं। मिस्टर डार्सी, द हीरो ऑफ द नॉवेल, इज शोन एज हिज बेस्ट फ्रेंड इन द नॉवेल। और मिस्टर डार्सी जो कि इस नॉवेल के हीरो हैं वो उसके सबसे अच्छे दोस्त बताए गए हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज कैरेक्टर्स आर डिस्क्राइब्ड एज अंडर। और उनकी कैरेक्टर की कुछ उनके चरित्र की कुछ विशेषताएं हैं जो इस तरह से हैं। नंबर 1, अट्रैक्टिव एंड एलिजिबल यंग मैन। वह बहुत ही आकर्षक हैं दिखने में और बहुत ही योग्य हैं। We come to know about Bingley in the first chapter of the novel. He had come to stay in the Netherland Park. इस नावल के फर्स्ट चैप्टर में ही उनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि वो नीदरफील्ड पार्क में स्टे करने के लिए आए हैं। ही वॉज स्मार्ट, यंग एंड गुड लुकिंग। वो बहुत ही सुंदर थे, नौजवान थे और दिखने में अच्छे लगते थे। ही वॉज ऑल्सो रिच एंड अरिस्टोक्रेटिक। वो बहुत ही रिच और अरिस्टोक्रेटिक टाइप के हैं। अरिस्टोक्रेटिक मीन्स होता है कुलीन, जो होना, यानी कि बहुत अच्छी फैमिली से होना। ही इनहेरिटेड प्रॉपर्टी टू द अमाउंट ऑफ 100,000 पाउंड्स फ्रॉम हिज फादर। और उन्हें अपने पिता की तरफ से कितने अमाउंट की प्रॉपर्टी मिली हुई है? 1,000 पाउंड्स की। हु हैड इंटेंडेड टू परचेज एन एस्टेट, जो कि जो एक स्टेट है उसको खरीदना चाहते हैं। बिफोर ही केम टू लॉन्गबॉर्न देयर वाज अ क्रेज अमंग द गर्ल्स टू मीट हिम। इससे पहले कि वो लॉन्गबॉर्न आते, जब उनका पता लग गया कि वो वहाँ पे आने वाले हैं, तो जो लड़कियाँ थी उनमें उनसे मिलने के लिए उत्सुकता जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। नंबर 2, अ गुड नेचर्ड पर्सन। उनका जो स्वभाव था वो बहुत अच्छा था। मिस्टर बिंगले वॉज अ गुड नेचर्ड यंग मैन। मिस्टर बिंगले बहुत ही अच्छे स्वभाव के नौजवान व्यक्ति थे। ही वॉज वेरी सोशिएबल। वो बहुत ही सामाजिक थे, यानी कि वो बहुत मेल मिलाप रखते थे। गुड मैनर्ड, उनके जो मैनर्स थे वो बहुत अच्छे थे। ईजीली प्लीज्ड, उनको वो बहुत ही आसानी से खुश हो जाते थे। एंड कैपेबल ऑफ प्लीजिंग ईजीली, और दूसरों को भी बड़ी आसानी से जो है वो खुश कर देते थे। ही इज़ लाइवली एंड अनरिजर्व्ड। वो जिंदा दिल इंसान थे और वो चुप नहीं रह सकते थे ड्यू टू हिज मतलब अकेले नहीं रह सकते थे ड्यू टू हिज गुड नेचर। ही इज़ पॉपुलर अमंग ऑल। और उसकी अच्छी नेचर की वजह से ही वो सब लोगों के बीच में जहाँ भी वो जाता था वो बहुत ही लोकप्रिय हो जाता था। जेनरस एंड अनसेल्फिश। वह बहुत ही दयालु हैं और निस्वार्थी हैं। मिस्टर बिंगले जेनरस एंड अनसेल्फिश। ही इज़ नेवर मीन। वो कभी भी कुछ मतलब छोटापन नहीं दिखाते हैं। ही इज़ नॉट एट ऑल कैलकुलेटिंग इन हिज डीलिंग्स विद अदर्स। और दूसरों के साथ व्यवहार करते समय वो कुछ लेन देन का ज़्यादा हिसाब नहीं रखते। ही इवन अलाउज हिमसेल्फ टू बी डोमिनेटेड बाय अदर्स। इनफैक्ट दूसरे लोग जो हैं वो उन पे डोमिनेट करते हैं। ही लीन्स टू मच ऑन हिज फ्रेंड डार्सी हु थिंक्स एंड जजेस फॉर हिम। वो बहुत ज़्यादा अपने जो फ्रेंड डार्सी हैं उस पर डिपेंड करते हैं, जो उसके बारे में सोचती हैं और कोई भी निर्णय देते हैं। एंड डायरेक्ट हिम अफेयर्स फॉर हिम, और उसे क्या करना है क्या नहीं करना है इस चीज़ की सलाह देते हैं। ईजी गोइंग मीन्स काम एंड रिलैक्स। जो बंदा बहुत जल्दी अपसेट ना होता हो, जो हो रहा है बस होने दो, मस्त मौला जो होता है। ही इज़ ईजी गोइंग। ही इज़ ईजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। बहुत आसानी से दूसरे लोग उन्हें प्रभाव में ले आते हैं। ही इज़ टेम्पटेड टू लुक एट द नीदरलैंड हाउस बाय एन एक्सीडेंटल रिकमेंडेशन। अचानक ही कोई उन्हें रिकमेंड करता है नीदरफील्ड हाउस को देखने के लिए और वो उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ही इज़ प्लीज्ड विद इट एंड टेक्स इट इमीडिएटली। वो इसे देख के बहुत खुश होते हैं और
बहुत जल्दी इसे खरीद लेते हैं. लेटर ही टेल्स मिसेस बेनेट दैट ही कैन लीव नीदरलैंड विद इन 5 मिनट्स इफ़ ही लाइक्स टू डू सो. और बाद में वो फिर मिसेस बेनेट को ये बताते हैं कि अगर वो चाहें तो 5 मिनट में नीदरलैंड को छोड़ सकते हैं. दिस कैजुअलनेस कैन बी सीन इवन इन हिज राइटिंग. और उसकी राइटिंग में भी ये जो उतावलापन है वो दिखाई देता है. बिंगलेस एटीट्यूड डज नॉट डू हिम क्रेडिट दो ही सीम्स टू बी टेकिंग प्राइड इन इट. जो बिंगले का ये नज़रिया है वो उसे कुछ बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं देता है, जैसा कि वो उसे अपने आप पर जो गर्व है कि हाँ मैं इस तरह का एटीट्यूड रखता हूँ, तो उसको बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दी जाती है. लैकिंग विल पावर, उनका जो विल पावर है, जो इच्छा शक्ति है, उसकी कमी है उनमें. ही डज नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर. वन मस्ट हैव अ पावर ऑफ टेकिंग वंस ओन डिसीजन. किसी भी इंसान के पास अपनी निर्णय खुद लेने की शक्ति होनी चाहिए. ही अलाउज हिमसेल्फ टू बी परसुएडेड दैट जेन्स लव फॉर हिम इज ओनली अ फ्लीटिंग पैशन. फ्लीटिंग पैशन होता है जो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाने वाला प्रेम हो, ठीक है. और जब दूसरे लोग उसे समझाते हैं कि उस जेन का जो प्यार है वो उसके लिए एक फ्लीटिंग पैशन है, यानी कि थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाएगा. एंड क्विट्स नीदरलैंड लीविंग बिहाइंड द इनोसेंट चेन टू सफ़र फ्रॉम द फ्रेंच ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिम. और वो जल्दी ही नीदरलैंड जो है उसको छोड़ देता है और मासूम जो चेन है उसको उसके वियोग में तड़पना पड़ता है और वियोग का दुख सहना पड़ता है. दिस एटीट्यूड ऑफ हिज makes him contemptible in the eyes of Elizabeth. तो उनका ये जो बिहेवियर है उसको contemptible बनाता है. दैट मीन्स कि नॉट डिजर्विंग एनी रिस्पेक्ट, कि वो इस तरह से कैसे जो जेन है उसको छोड़ के जा सकता था. तो इस तरह से उसने उसके प्यार की जो थी वो कीमत नहीं जानी थी, या फिर वो उसके साथ उतना ज़्यादा मतलब अटैच्ड फील नहीं करता था जितना कि जेन उसे प्यार करती थी. अ सिंसियर लवर, अभी यहाँ पे हम कहेंगे कि वो सिंसियर लवर है. यहाँ पे हमने कहा कि उसने उसे जो जेन है उसको छोड़ के चला गया, क्योंकि उसको बताया गया कि ये प्यार जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए है और जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, और उसने इस बात का यकीन मान भी लिया. लेकिन वो एक सिंसियर लवर था. कैसे? मिस्टर बिंगले मेट मिस जेन बेनेट एट द बॉल हेल्ड इन द असेंबली रूम एट मैरिटन. मैरिटन में जो असेंबली हॉल था वहाँ पे जो पार्टी हुई थी वहाँ पे मिस्टर बिंगले मिस जेन को मिले थे. ही फेल इन लव विद हर, और वो उसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर उसके साथ प्यार करने लगा था. हिज लव फॉर जेन इज़ एज सिंसियर एज इट कैन बी इन एन ईजी गोइंग नेचर. और जिस तरह से कि हमने पहले भी कहा कि वो बहुत ही रिलैक्स और काम नेचर के थे, तो उन्होंने उससे प्यार किया. सिंसियर भी थे. ही लव्स जेन सिंसियरली बट समवेयर हिज लव फॉर हर लैक्स स्ट्रेंथ. अब वो उसको प्यार तो करता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके प्यार में कहीं ना कहीं कोई वीकनेस थी. वीकनेस जैसे हम पहले पॉइंट में कह चुके हैं कि उसको ये बताया गया कि उसका प्यार जो है वो शॉर्ट टर्म्ड है, जस्ट एक अट्रैक्शन है, तो वो उस चीज़ को मान लेता है. जेन इज़ ऑल्सो सिंसियर इन हर लव बट शी डज नॉट रिवील इट ओपनली. अब जेन भी जो बिंगले है उसको प्यार करती है, लेकिन वो खुल के उसके बारे में बात नहीं करती है. ही इज़ ईजी गोइंग दैट सर्वेंट कैन चीट हिम. वो इतना रिलैक्स्ड और काम किस्म का इंसान है, इतना शांत स्वभाव का है कि इवन सर्वेंट्स भी उसको चीट कर सकते थे. ही इज़ ऑल्सो सो जेनरस दैट हीज एक्सपेंसेस ऑलवेज एक्सीड हिज इनकम. वो इतना दयालु था, दूसरों पे खुश होकर इतना खर्च कर देता था कि उसकी इनकम से ज़्यादा उसके खर्चे हो जाते थे. In this way, we see that Mr. Bingley was young, smart, pleasing, and easygoing personality. He is not able to take decision at his own. वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं, अपने निर्णय खुद नहीं ले सकते हैं. किस पे डिपेंड करते हैं? अपने फ्रेंड डार्सी पर. बट ही इज़ काइंड, लेकिन वो दयालु हैं, गुड नेचर, अच्छे स्वभाव के हैं, सिंसियर लवर, और एक सिंसियर जो प्यार करने वाला इंसान है. He gets married with Miss Jane Bennet and lived a happy married life. वो अंत में जो जेन बेनेट है उसे प्यार करने के बाद शादी कर लेता है और एक खुशहाल विवाहित जिंदगी जो उसके साथ जीता है. तो ये था
मिस्टर बिंगले का कैरेक्टर स्केच। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। बट अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ इसे कमेंट करना, इसे सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।